अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तपीश, जिसमें शाजिर बहुत ज़बरदस्त तरीके से गेम खेल रहा है कि किसी को मालूम भी नहीं पड़ रहा कि वो क्या कर रहा है। शिफा और मास के पेरेंट्स बनने की खुशी में वो पार्टी थ्रो करता है और सारा क्रेडिट देता है आदियान भाई को कि उन्होंने किया, लेकिन फिर ऐन मौके पर आकर सबको बता भी देता है कि ये पार्टी उसकी तरफ से थी और इसने इसलिए ये सब कुछ कहा कि आदियान भाई ने किया क्योंकि वो जानता था कि शिफा उसकी तरफ से पार्टी नहीं देगी। अब यहाँ पर सबके सामने अच्छा भी बन गया और शिफा की नज़रों में बहुत बुरा बनता जा रहा है। खैर, यहाँ पर अब नरमीन और उसकी माँ को काफ़ी गुस्सा है कि शाजिर क्या कुछ नहीं कर रहा, हमारे घर का होने वाला दामाद है और ये है कि इसके नखरे ही नहीं मान। अब यहाँ पर जब मास भी घर आया तो माँ उसको भी दो टोक सुना देती है अपनी बीवी से, कहो शाजिर से अच्छा रवैया रखे, इस घर का होने वाला दामाद है वो। कहाँ लोग इतना कुछ बर्दाश्त करते हैं जो शाजिर कर रहा है, ये उसकी बार पर इंसल्ट नहीं कर सकती। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मास गुस्से से भड़का हुआ जब कमरे में आया तो कहने लगा, शिफा ये क्या हरकत थी, अगर उसने पार्टी थ्रो कर भी दी तो तुम तमीज़ से बैठ नहीं सकती थी, इस घर का होने वाला दामाद है वो। तो ऐसे में शिफा भी भड़क उठी, वो तुम्हें यूज़ कर रहा है, तुम्हें पता नहीं समझ क्यों नहीं आ रही, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। अब तो मास बोल उठा, शाजिर की तरफ से तो मुझे ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं लगती। हाँ, तुम्हारी तरफ से ज़रूर मुझे फील होना शुरू हो चुका है कि तुम गिल्टी हो, तुम शायद उसके पीछे पड़ी हो और नहीं चाहती कि नरमीन की शादी उसके साथ हो, इसलिए ये सारे ड्रामे कर रही हो। ये कहते हुए मास तो यहाँ से चल दिया, लेकिन शिफा मास की बातें बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए यहीं पर गश खाकर वो गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। जब मास ने देखा शिफा बेहोश होगी तो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके आ। दूसरी तरफ नरमीन भी, जो काफ़ी गिल्टी फील कर रही है कि शिफा ने काफ़ी इंसल्ट की शाजिर की, तो फ़ोन करके उसे सॉरी करने लगी। अब शाजिर भी कहने लगा, बस फ़ोन बंद कर दो, अगर शिफा ने देखा ना तो मुझसे बात कर रही हो तो बात का बतंगर बनाएगी। तो ऐसे में नरमीन बताने लगी कि वो घर पर नहीं है, तबीयत खराब हो गई थी, मास उन्हें चेकअप के लिए ले गया है। अब यहाँ पर शाजिर का जो प्लान है वो कामयाबी की तरफ आ ही चुका। जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचता है और यहाँ पर भारी भरकम रकम देता है रिसेप्शन पर, और फिर वही ये सब कुछ करेंगे जो कि शाजिर ने कहा। और शाजिर तो चाहता है कि शिफा का बच्चा जल्द अज जल्द ज़ाया हो जाए, तो बस फिर डॉक्टर्स कुछ ऐसा इंजेक्शन लगा देंगे कि शिफा की तबीयत बिगड़ती जा रही है। मास ने जल्दी से अपनी माँ को भी फ़ोन किया कि जल्दी से आ जाइए, शिफा की हालत ठीक नहीं। बस ऐसे ही बिगड़ते बिगड़ते तबीयत ऐसी बिगड़ेगी कि ये बच्चा इस दुनिया में नहीं रहेगा, और शाजिर यही तो चाहता था।